हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में देखा कि यूकी अपने पार्टनर अनोय को मिलाती है। तो इसमें वही अनोय जो यूकी की पार्टनर रहती है वो अब गूजे से जाके मिलती है और कहती है, मतलब जो अनोय रहती है ना, ये इनके फैमिली को मतलब सर्व करती है, मतलब इनके इनके यहाँ पे नौकरी करती है। तो अनोय कहती है, सर आपके दादाजी कह रहे थे कि आप यूकी का साथ कभी ना छोड़ो, उनके साथ हमेशा रहें, उनके साथ हमेशा खड़े रहें। तो बस भाई यूगू से कहता है, अगर उनसे कुछ भी बात करनी हो तो मुझसे बात करें आके। तब भाई इसके दोस्त है ना क्लास में, मस्त सी मैगजीन ला के कहते हैं गू से, भाई इसमें से कोई एक चॉइस कर, बड़ा मजा आ रहा है भाई मैगजीन देख रहे एकदम बेहतरीन है। तो भाई गू से अपने एक लड़की को चूज करता है, अगर चूज करना है तो मैं ऐसे करूंगा। तो भाई उसका दोस्त कहते हैं, अरे ये तो मासा की तरह दिख रही है, मतलब साले ठरकी है भाई, एक नंबर के ठरकी लोग है ये तो वहां पे आली आ जाती है। तो कहते काउंसिल ऑफिसर को ऐसे मैगजीन लाने की कोई परमिशन नहीं है। तो भाई और रसियन में उसे थोड़ा मतलब थरकी कहती है और बदतमीज कहती है। तो जो अपना गू से कहता है आलिया से कि ये मेरे दोस्त लाए हैं। तो भाई उसके दोस्त तो मना कर देते हैं, तभी आलिया वहां से चली जाती है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। फिर कच्ची चोली में तो मैं भी अच्छी लगूंगी रसियन भाषा में कहती है, पर गूज अपना समझ जाता है, कुछ कहता नहीं है। तभी भाई उसके दोस्त कहते हैं, चलो भाई लड़की चेंज, टॉपिक चेंज। तो वो कहते हैं, मतलब जो उसे कहता है कि भाई अलिया को उकसाओ उकसाओ और उकसाओ, उसे इतना जलाओ कि बस वो मतलब खड़ी हो जाए। तो बस भाई उसके दोस्त यही काम करते हैं, उसे उकसाने लगते हैं उस गुस्से के जोर देने पर ना उसका दोस्त उठ के कहता है, अगर आलिया जैसी प्यारी लड़की मिल जाए तो उसका गुस्सा सहा जा सकता है। तो भाई साहब ये सुन के आलिया का चढ़ जाता है पारा हाई वो खड़ी होती है अपने डेस्क पर, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ सुंदर हूँ, मेरे अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं, मैं गुस्से में रहती हूँ, वो फला डिगारा उसके गुस्से के दोस्त को ऐसी तैसी सुना देती है भाई उसका मुंह देखने लायक होता है चोमू बन जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जो अनय रहती है अपनी, जिसके यहाँ सर्व करती है, मतलब यूकी की सर्वेंट रहती है। तो अनय यूकी से कहती है कि गूजे नहीं बदले हैं, वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना करते थे। तभी जो रहती है अपनी अनोय वो तो उससे बताती है कि अगर उनके दादा को कोई भी बात करनी है तो सीधा जाके गूजे से करें। तो अनोय कहती है, उनकी ये पर्सनैलिटी देख के मैं उसकी दीवानी हो जाती हूँ, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, भाई समझ रहे हो तो भाई जब वो सुनती सुनती है ना कि सबसे टॉप प्रायोरिटी यूकी ही है उसकी, मतलब जो गूज है सबसे ज़्यादा प्यार यूकी को ही करता है। तो भाई ये सोच के ना वो चिल्लाना चाहती थी पर नहीं चिल्लाती, क्योंकि स्कूल को पता चल जाएगा कि ये उसका भाई है तब भाई साहब वो अपने शांत मन में सोचते बहुत खुश होती है और अपने आप को मतलब एक ऐसे एंगल में ले जाती है, फिर मतलब ऐसे पोज करती है और उन्होंने से पूछते, भाई मैं तो बॉस लग रही हूँ ना। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है काउंसिल ऑफिस में कि भाई यूकी और आलिया खेले होते ताश और अब बाजी पे लगा रखी होगी तो बहुत सारी चॉकलेट। तभी मासा कहती है कि आलिया को हराना बहुत मुश्किल है, पर भाई साहब आलिया का तो मुंह कुछ और ही बन रहा था। तब यहाँ पे आलिया हार जाती है और यूकी जीत जाती है, यूकी ले लेती है सारी चॉकलेट। अनोय फिर से उन्हें कार्ड कार्ड बांटने लगती है। तब यहाँ पे गामा चीका और गूजे बैठ के बातें करते हैं कि मतलब आलिया का जो फेस है इंप्रेशन उसे पढ़ के कोई भी बता सकता है कि इसके पास कितने कार्ड है कितने कार्ड नहीं है, पर यूकी का इंप्रेशन कोई नहीं जान सकता। तब यहाँ पे जो अनोय रहती है वो सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करती होती है, मतलब सबको कोल्ड ड्रिंक दे रही होती है। तो भाई गामा पूछता है, तो यूकी के लिए कब से काम कर रही हो। तो भाई अपने जो अनवय कहते कि भाई मैं हमारा मतलब हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे दादाजी पुश्तों से इनके यहाँ काम करते हुए आ रहे हैं, तो हमें भी करना है, पर ये मेरी मर्जी है, मैं सेकंड ईयर से इनके यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो ये वैसा अनवय ना गूजे का लेने वाली थी नाम थी, पर वो नहीं लेती। फिर यहाँ पे अनवय की ट्रेनिंग दिखाई जाती है कि मतलब बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना और मतलब काम करते वक्त नहीं सोना, और इसे झरने के नीचे भाई ट्रेनिंग दी जाती थी। भाई इसकी ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक थी। जब भी मासा कहती है तुम मेरे क्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल सकती हो, तब भाई यूकी कहती है सॉरी मैम हमारी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो चुकी है। गाँव में कहता है ये दोनों खेलते खेलते कहीं लड़ ना जाए। तभी मासा कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, आलिया मजे कर रही है वैसे, मतलब दोनों अच्छे से खेल रहे हैं। तो भाई जो कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो यूकी मतलब गूजे और मासा है ना कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं। तो भाई सबसे पूछते हैं क्या क्या लेंगे, सब उन्हें चॉइस बता देते हैं। तभी भाई ये दोनों जाते रहते हैं। तो भाई मासा कहती है आलिया के साथ इलेक्शन में खड़े होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मासा बताती है उसके बचपन की कहानी कि आलिया शुरू से ही ऐसी है, मतलब कोई भी काम करेगी उसमें वो अपना 100% देगी, वो मतलब किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। तो भाई बचपन में दिखाते हो पढ़ते पढ़ते सो जाती है, तो मासा उसको ढक देती थी एक चादर से क्योंकि सर्दी होती है। तो और भाई मासा भी थरकी, मतलब थरकी तो नहीं कहूँगा पर प्यार कहेंगे इसे, वो आलिया के पास ही सो जाती है उसके ऊपर तो आलिया कहती क्या कर रही हो, हटो दूर हटो तो भाई वो आलिया की कहानी बताती है गूजे को। फिर वो अपनी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं जो भी उन्होंने पूछा था। तभी मासा कहती है तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें मतलब और लड़कों की तरह चाहत नहीं है किसी चीज़ की। तो फिर गूजे कहता है तुम एक बहुत अच्छी बहन हो। तो पता नहीं फिर से माँ है ना उसके सिर पे हाथ सहलाने लगती है। तो गूजे सोचता है इसे कैसे पता चल जाता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है।
तो भाई यहाँ पे हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है तान्या आन्या, कुछ ऐसे नाम है इसका भाई, खतर नाम है इसका। तो भाई वो आलिया से भड़क रही होती है, तो भाई इसकी भड़क जो मतलब बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब लड़ रही रहते हैं, तो पूरा स्कूल इकट्ठा हो जाता है। तो भाई गूजे भी देखता है कि भाई ये तो लड़ रहे हैं, चलो भाई इनकी लड़ाई छुटाते हैं जाके, मतलब बहस कर रहे थे। तो तानिया कहती है कि तुम्हारी जोड़ी तो यूके के साथ अच्छी लग रही थी, तो तुमने आलिया को क्यों चूज किया? तो गूजे कहता है ये सिर्फ मेरी मर्जी थी, इसमें आलिया का कोई दोष नहीं। तभी भाई तानिया उसके पास जाती है और कहती है तुम धोखेबाज हो, तुम अपनी पार्टी चेंज करते रहते हो अपने मतलब के लिए। और कहती है आपकी स्कूल के मॉनिटर के इलेक्शन में मैं तुम्हारे अपोजिट में खड़ी होंगी, मतलब इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा। तभी बीच में आलिया आ जाती है कि अगर तुम्हें गूजे को हराना है उससे पहले मुझे हराना होगा। तो बस भाई देखते हैं इनके आगे क्या होता है, वैसे लड़ने के मूड में लग रहे हैं।